हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है एंटरप्रेन्योरशिप एंड गवर्नेंस, और जिसके अंदर हमारा जो टॉपिक है दैट इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टैंडर्ड आईएसओ 26000, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी बहुत बार आ चुका है और बड़े क्वेश्चन में भी आने की एक्सपेक्टेशन है। तो ये टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको मेरा ये प्रयास सही लगता है, एफर्ट सही लगता है, तो प्लीज डू लाइक माय वीडियो, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माई ऐप, एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है काफी सारे फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे कस्टमाइज्ड कोर्सेज भी प्रोवाइड करती है और एंटरप्रेन्योरशिप एंड गवर्नेंस का भी कस्टमाइज कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आईएसओ 26000 का मतलब क्या है। देखो, जो आईएसओ 26000 है क्या, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है तो किस लिए डेवलप किया गया? तो ये इसलिए डेवलप किया गया जो कि कंपनीज को गाइड करता है कि उन्होंने सोशल रिस्पॉन्सिबल किस तरह से बनना है, और ये हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एप्लीकेबल है। ये जो स्टैंडर्ड है ये आउटलाइन जो हमें बताता है, प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस बताता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताता है कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन जो है सोशल रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। ये जो है गाइडेंस स्टैंडर्ड है जो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है ताकि वो अपने ऑपरेशनल प्रोसेस और हेल्दी इकोसिस्टम को इन्हांस कर सके। आईएसओ 26000 जो स्टैंडर्ड था ये पब्लिश हुआ 1 नवंबर 2010 को। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि इकोलॉजिकल और सोशल कंस्ट्रेंट के साथ जो है मतलब ये गाइडलाइंस डेवलप करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसी के साथ जो हमारे ऊपर इकोलॉजिकल एंड सोशल कंस्ट्रेंट्स होते हैं कि हमने अपनी डेवलपमेंट को किस तरह से लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए सस्टेन करना है, उस तरह से हमें ये गाइड करता है। ISO 26000 जो है that is defined as the international standard which is developed to help organization effectively assess and address social responsibility। देखो, ये जो स्टैंडर्ड है ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है किस तरह से वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एड्रेस कर सकती हैं, असेस कर सकती हैं, जो उनके मिशन, विजन, ऑपरेशन, प्रोसेस, कस्टमर, एम्प्लॉयज, कम्युनिटी और अदर स्टेक होल्डर के लिए रेलिवेंट है। और यहाँ पे जो International Organization for Standardization has embarked on the development of a guidance standard for social responsibility called ISO 26000। इस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इस तरह से डिफाइन करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की जो जिम्मेवारी बनती है, डिफाइन द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इम्पैक्ट ऑफ इट्स डिसीजन एंड एक्टिविटीज ऑन सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट थ्रू ट्रांसपेरेंट एंड एथिकल बिहेवियर। तो यहाँ पे जो ये स्टैंडर्ड है ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इस तरह से डिफाइन करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की कि जो भी वो एक्टिविटी या जो भी डिसीजन लेती है तो उसकी सोसाइटी के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एनवायरनमेंट के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और यहाँ जो भी एक्टिविटी या डिसीजन करती है दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट और ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर एथिकल होना चाहिए। तो किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूट करती है, उसी के साथ ही जो सोसाइटी की हेल्थ और वेलफेयर है उसको भी मेंटेन करती है। स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है, जो एप्लीकेबल लॉज है उनको कंप्लाइज करती है, और उसी तरह ये जो स्टैंडर्ड है गाइड करता है कि हमें इंटरनेशनल बिहेवियर के साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए। और उसी तरह ये जो इंटरनेशनल यहाँ पे जो ISO 26000 है ये एग्जिस्टिंग ISO 9000, ISO 40000 क्वालिटी और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड के साथ अलाइन करता है, ये कंप्लीमेंट करता है। ये जो है इट इज एप्लीकेबल टू एवरी टाइप ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पे ये गाइडेंस जो कि गाइड करता है कंपल्सरी नहीं है, वॉलेंटरली है, नॉट फॉर सर्टिफिकेशन। और उसी तरह क्या है कि ये ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही ढंग से डिस्चार्ज कर सकें। उसी तरह जो अपनी सोसाइटी की जो कल्चरल है, सोसाइटल इन्वायरमेंट, लीगल डिफरेंस जो है उन सबको वो रिस्पेक्ट करें। ये प्रैक्टिकल गाइडेंस जो है प्रोवाइड करता है कि किस तरह से हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑपरेशनलाइज करना है, और उसी तरह किस तरह से हमने स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना है, उनके साथ इंगेजमेंट बढ़ानी है, और उसी तरह किस तरह से जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जब ऑर्गेनाइजेशन ये अडॉप्ट करती हैं तो किस तरह से वो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में उसने काम किया है, तो जो रिपोर्ट्स हैं उनकी क्रेडिबिलिटी को इन्हांसमेंट जो है
ये स्टैंडर्ड जब अडॉप्ट करती हैं तो दैट इन्हांसेस द क्रेडिबिलिटी ऑफ रिपोर्ट्स एंड क्लेम्स मेड अबाउट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके जो ऑब्जेक्टिव है, देखो यहाँ पे जो है इसके बेसिकली जो हमारे ऑब्जेक्टिव है, द मेन एम्फेसिस यहाँ पे जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, देखो यहाँ पे जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव है, इट इंटेंडेड एज गाइडेंस नॉट फॉर सर्टिफिकेशन। तो ये जो है गाइड करता है, सर्टिफाई नहीं करता। ये ऑर्गेनाइजेशन को उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एड्रेस करने में हेल्प करता है। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमने किस तरह से ऑपरेशनलाइज करना है उसको गाइडेंस प्रोवाइड करता है, किस तरह से हमने स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई करना है, उनके साथ इंगेजमेंट बढ़ानी है, और उसी तरह जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में रिपोर्ट्स हैं उनकी क्रेडिबिलिटी को इन्हांस करता है। और इसका जो मेन स्ट्रेस है वो परफॉर्मेंस रिजल्ट एंड इम्प्रूवमेंट पे है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करता है, और उसी तरह क्या है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। स्टैंडर्ड जो है ये एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड के साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं होना चाहिए, उनके साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए, और ये कॉमन टर्मिनोलॉजी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फील्ड के अंदर है उसको प्रमोट करता है और लोगों को अवेयर करता है कि किस तरह से हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में अवेयरनेस करता है। इसका जो स्कोप है, देखो ये हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है, क्या हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, किस तरह से हमने सोशल रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है इंटीग्रेट करना है ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है सोशल रिस्पॉन्सिबल बिहेव करे। इसके जो 7 प्रिंसिपल्स हैं ये शॉर्ट में आ सकते हैं, तो ये आपने नोट कर लेने हैं कि व्हाट आर दी 7 प्रिंसिपल्स ऑफ द ISO 26000। अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, एथिकल बिहेवियर है, रिस्पेक्ट फॉर स्टेक होल्डर इंटरेस्ट है, रिस्पेक्ट फॉर रूल ऑफ लॉ है, रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर है, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स है। इसी तरह 7 कोर सब्जेक्ट्स हैं जो कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के इसके अंदर डील होते हैं: ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस, ह्यूमन राइट्स, लेबर प्रैक्टिसेस, एनवायरनमेंट, फेयर ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस एंड कंज्यूमर इश्यूज, एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड डेवलपमेंट।